सुशील शर्मा। नमस्कार, अग्रवाल धर्मशाला में इस वक्त हम मौजूद हैं और मानव केयर संस्थान की अगर हम बात करें तो मानव केयर संस्थान पिछले काफ़ी सालों से समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। भले ही गरीब व्यक्तियों को राशन पहुंचाने की बात हो या फिर शादी विवाह की बात हो या फिर शहर को हरा भरा करने की बात हो, आज यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लड कैंप लगाया जा रहा है। मानव केयर संस्थान एक ऐसा संस्थान रहा है जो बच्चों को भी पढ़ा चुका है और कोविड-19 की अगर हम बात करें तो उस दौरान आपने भी देखा, हमने भी देखा कि किस तरीके से जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका भरपूर योगदान रहा था। काफ़ी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अथक प्रयास रहा है। सर, बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, उन वीर सपूतों को नमन करते हुए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम एक हर वर्ष ये शिविर लगाते हैं ब्लड डोनेशन का। और आज ये शिविर हमारा यहाँ पे अग्रवाल धर्मशाला में हमने लगाया है और इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि विशेष तौर पे जो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने ज़रा सी एक फ़ोन पे हमारे को टाइम दे दिया। और जो ये फ़ौज से रिटायर हुए हैं, हमारे लिए एक गर्व की बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम है ब्लड डोनेशन का। तो ये आज हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेश सैनी जी हैं और हमारे आज विशिष्ट अतिथि जो थे अशोक सुखीजा जी थे और वो चले गए हैं अभी, और अमरेंद्र सिंह जी जो है वो हमारे आज विशिष्ट अतिथि थे। और इस कार्यक्रम में इनके आशीर्वाद से आज हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छे यहाँ पे डोनर आ रहे हैं, जब सभी जो है ना इस भावना को लेकर आ रहे हैं कि हम उन वीर जो है ना सपूतों को श्रद्धांजलि दें और रक्तदान करके। और ये रक्तदान जो है फिर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को जाएगा और यहाँ से जो है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से जो वहाँ पे कल्पना चावला में जो लोग होते हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और जो मतलब उनके गरीब असहाय लोगों के काम आता है। क्योंकि कोई भी कैजुअलिटी होती है सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल में या कल्पना चावला में ही जाती है, जहाँ पे अगर ब्लड का हमारे पास स्टॉक होगा तो हम उनको तुरंत जो है एड दे सकते हैं। इसी भाव से हम लोग ये जो है ना कल्पना चावला में ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो मुख्य अतिथि है उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर पहुँचे? आज ये जो मानव केयर संस्थान द्वारा रक्तदान का शिविर आयोजन किया गया, मैं संजय गुप्ता जी और उनको पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ में जितने भी यहाँ ब्लड डोनर आए हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि आजकल के कोरोना की वजह से ब्लड की हर ब्लड बैंक में बहुत कमी पड़ रही है और इस कोरोना काल में जितना भी हॉस्पिटल हैं, ब्लड बैंक है, हम लोग उन चीज़ों को देखते हुए हर आदमी को आगे आके रक्तदान करना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की टोटल जैसे बोलते हैं कि हम लोग एक इस टाइम पे 60 से लेकर 70% यंग जनरेशन है। अगर वो यंग जनरेशन आज की डेट में जो डाटा है वो 1% भी नहीं है वॉलंटियर ब्लड डोनेशन का, लेकिन अगर वो 2-3% हो जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में कभी भी कोई रिप्लेसमेंट ब्लड की किसी भी पेशेंट से कोई रिप्लेसमेंट नहीं मांगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर यंग जनरेशन आके ब्लड डोनेशन करे तो उसमें खुद का भी फायदा है और समाज की भी भलाई है। मानवता कल्याण के लिए मैं एक बार फिर पूरी मानव केयर टीम संस्थान बाग की जितने भी ब्लड डोनर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद, इनसे हमने बातचीत की। ब्लड देना कोई बुरी बात नहीं होती है। ब्लड देने से आपके जो नई रक्त कोशिकाएं हैं उसका संचार होता है। पदम जी हमारे साथ मौजूद है, बताना चाहेंगे कि पिछले काफ़ी सालों से करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में ये इसी तरीके से जो है अपनी सेवाएं देते आ रही हैं। इनसे पूछना चाहेंगे कि जो कोविड-19 के जो जितने भी मरीज हैं जब उनके यहाँ पर आते हैं किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थैलीसीमिया के काफ़ी जो ऐसे बच्चे हैं उनको भी ब्लड की काफ़ी आवश्यकता होती है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी सेवाएँ आपने कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में दी। नहीं, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज इस टाइम कोविड में पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से मरीजों की सेवा कर रहा है। हमारे पास जो लगातार पूरे करनाल के जो पेशेंट होते हैं, पॉजिटिव पेशेंट है, वो कल्पना चावला में एडमिट होते हैं। और हम आपके माध्यम से भी हमारे निदेशक महोदय ने बताया कि हम किसी प्रकार की किसी भी पेशेंट को कोई परेशानी नहीं आने देते हैं। अभी क्योंकि इसमें एक ब्लड बैंक की प्लाज्मा थेरेपी जो है वो भी हमने यहाँ पे स्टार्ट की है कल्पना चावला में, खासकर कोविड पेशेंटों के लिए। हम यहाँ पे अब प्लाज्मा थेरेपी से भी यहाँ पे भी जो ट्रीटमेंट होगा, प्लाज्मा बैंक हमने भी बनाया है यहाँ पे कोविड पेशेंट के लिए। और किसी को भी कोई परेशानी नहीं आने देते हैं। लगातार 24/7 हमारा जो स्टाफ है वो पूरी तरह मुस्तैदी से और कोविड पेशेंट के केयर में लगा हुआ है।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे थैलीसीमिया के जो बच्चे होते हैं जिनको ब्लड की काफ़ी आवश्यकता होती है? हमारे पास ऐसे थैलीसीमिया के काफ़ी पेशेंट हैं, काफ़ी बच्चे हैं जिनका रूटीन में जिनको ब्लड लगता है, और हम सभी NGOs का, हम खुद भी अपनी संस्था की तरफ से भी हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, और हमारी जितनी NGOs हैं जो लगा रही हैं, मानव केयर संस्थान का भी मैं एक पार्ट हूं, और पिछले 10 साल से मानव केयर संस्थान लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, और लगातार पौधारोपण, गरीब कन्याओं को सिलाई में सिखाना, गरीब कन्याओं को कपड़े देना, इस तरह की काफ़ी सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन ब्लड डोनेशन में मानव केयर संस्थान साल में लगभग आज 8 से 10 कैंप लगा रहे हैं अभी मानव केयर संस्थान की तरफ से साल में, और ये ब्लड की जो कमी होती है उसको पूर्ति करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं कल्पना चावला की और इनकी तरफ से। इसी वजह से थैलीसीमिया के किसी भी पेशेंट को, किसी भी बच्चे को कभी हम कमी नहीं आने देते। तो ये हमें भी कहीं ना कहीं सौभाग्य अवश्य प्राप्त हुआ है। करनाल की जितनी भी संस्थाएं हैं वो काफ़ी प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं कि करनाल में जो संस्थाएं हैं वो भरपूर सहयोग करती हैं। भले ही ब्लड डोनेशन कैंप की बात हो या कोविड के दौरान किस तरीके से राशन पहुंचाने की बात हो, गरीब लोगों को सहायता मुहैया करवाने की बात हो, तो लगातार अगर ऐसी संस्थाएं समाज में आगे आएंगी तो कहीं ना कहीं उस गरीब तबके का विकास भी अवश्य होगा और उसकी आवाज़ भी अवश्य सुनी जाएगी। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा करनाल न्यूज़।